गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ डॉक्टर कुमार गौरव जैन। और आज मैं आपको केमिस्ट्री लेक्चर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस, इनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस भी कहते हैं। आज इसको हम बहुत सरल तरीके से समझेंगे और ये केवल हमारे बीएससी सेकेंड ईयर या फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए नहीं बल्कि ये 12 के बच्चों के लिए भी अति उपयोगी टॉपिक है। चलिए विलंब ना करते हुए आज हम समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं किन्हें कहते हैं। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीडेशन अभिक्रिया व रिडक्शन अभिक्रिया एक साथ होती है, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। यानी दोज रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो इसको समझने के लिए पहले हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रियाओं के बारे में जानना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि ऑक्सीडेशन अभिक्रिया, जिसको हम हिंदी में ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, तो बेसिकली होता क्या है। देखिए, जब भी किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, जैसे कार्बन प्लस O2, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बना, CO2। तो यहां पर आपने कार्बन में ऑक्सीजन को जोड़ा यानी कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। इज दैट क्लियर? इसी तरीके से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीडेशन माना जाता है। इसको हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या फिर ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास सोडियम है और सोडियम से हमने सोडियम प्लस बनाया तो ये कैसे बनेगा कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो जाए, तभी तो सोडियम प्लस बनेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, या हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन में का त्याग हो जाए। तो इसी तरीके से एक बार फिर समझिए, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कौन सी होती हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन निकलता है, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, या फिर इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, एटम से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो पॉजिटिव आयंस बनते हैं। तो ये चार तरीके हैं जिसमें कि ऑक्सीडेशन अभिक्रियाएं होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप देखेंगे कि इसको हिंदी में अपचयन अभिक्रियाएं बोलते हैं। और इसमें हाइड्रोजन जो होता है जुड़ता है, ऑक्सीडेशन में निकलता है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है, या फिर ऑक्सीजन निकलती है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है। और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, ये रिडक्शन अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करना। तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करने को आप कैसे समझा सकते हैं, जैसे Cl से Cl माइनस, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने एक्सेप्ट करा और क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुई। तो ये देखिए, ये चार तरीके हैं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसी भी अभिक्रिया में एक साथ होती है, यानी एक समय में ऑक्सीडेशन हो रहा था और दूसरी समय में रिडक्शन हो रहा होता है, तब ये अभिक्रिया हमारी रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। तो ये आपकी समझ में आया होगा। इसी को हम और अच्छे तरीके से समझने के लिए इन्हीं के आधार पर हम कुछ अभिक्रियाएं मैंने आपके आगे लिखी हैं और इन्हीं से हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस को समझेंगे। तो देखिए, पहली अभिक्रिया है Zn प्लस CuSO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, यानी जिंक की कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर निकलता है। तो इस अभिक्रिया में देखिए Zn से ZnSO4, तो अगर आप देखेंगे यहाँ Zn से ZnSO4 बन रहा है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ी है। यहाँ पर तो ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन जिंक सल्फेट में ऑक्सीजन आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। यानी कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक से जिंक सल्फेट। और वैसे भी यहाँ पर देखिए, इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखें तो जिंक पर 2 प्लस चार्ज है, यहाँ पर सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज है, यहाँ पर जिंक का 0 है, तो 0 से प्लस 2 हो रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन निकलना है जिंक से जिंक प्लस 2 आयन बनने में, तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस किसको इंडिकेट करते हैं, ऑक्सीकरण को। अब इधर हम देखेंगे दूसरी तरफ, एट द सेम टाइम कॉपर सल्फेट से क्या बन रहा है, कॉपर। तो यहाँ की ऑक्सीजन यहाँ खत्म हो गई, इसका मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, Cu माइनस प्लस 2 से Cu जीरो हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रहण करे हैं
ऑक्सीकरण संख्या में कमी हुई है, ऑक्सीजन का निकलना, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिडक्शन। क्लियर? चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में H2S गैसेस स्टेट में क्लोरीन गैसेस फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, सल्फर सॉलिड फॉर्म में और HCl गैस बनती है। अब अगर आप देखेंगे यहां पर H2SO4 से H2S से सल्फर, तो यहां पर हाइड्रोजन निकल गया। हाइड्रोजन कब निकलता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि ऑक्सीडेशन। या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले, तो यहां पर हाइड्रोजन निकल रहा है H2S से सल्फर बनने में, इसका मतलब क्या हुआ? ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे कि क्लोरीन से HCl गैस बन रही है, यहां पर क्या हुआ? यहां पर हाइड्रोजन आ गई है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ी है, और हाइड्रोजन जब भी जुड़ती है तो कौन सा प्रोसेस होता है? रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर Cl2 से HCl बनने में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, मतलब ये प्रोसेस कौन सा हुआ? रिडक्शन। तो देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहां पर इसी तरीके से दूसरी अभिक्रिया देखिए, Fe2O3 से Fe। अब इस अभिक्रिया में क्या हुआ? Fe2O3, यहां पर ऑक्सीजन थी और यहां पर ऑक्सीजन निकल गई है, तो यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है? रिडक्शन में। तो यहां पर क्या हुआ? रिडक्शन। कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां पर एक ऑक्सीजन थी, यहां पर 3CO2, एक ऑक्सीजन और ऐड हो गई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि ये प्रोसेस क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हुआ ऑक्सीडेशन। चलिए CuO से Cu, आप यहां देख सकते हैं, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीजन थी, Cu बनने में ऑक्सीजन खत्म हो गई, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकल गई तो क्या हुआ? रिडक्शन। H2 से H2O, यहां पर ऑक्सीजन नहीं थी, यहां पर H2O के साथ ऑक्सीजन आ गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो देखिए ये चार अभिक्रियाएं मैंने आपके सामने दिखाई। जिंक से कॉपर सल्फेट की रिएक्शन में जिंक ऑक्सीडाइज हो रही है जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट रिड्यूस हो रहा है कॉपर में, H2S का सल्फर के साथ क्या हो रहा है? हाइड्रोजन निकल रही है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, और क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ रही है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। Fe2O3 में ऑक्सीजन, Fe बनने में ऑक्सीजन खत्म हो गई, यानी कि ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकलने का मतलब हो गया रिडक्शन। और कार्बन मोनोऑक्साइड में 3CO2 बन रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। CuO से Cu बनने में ऑक्सीजन खत्म हो गई, निकल रही है, तो रिडक्शन। H2O से H2O बनने में ऑक्सीजन जुड़ गई, ऑक्सीडेशन। तो आपको इन सारे एग्जाम्पल से बहुत क्लियर तरीके से समझ में आया होगा कि कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब एक चीज और मैं आपको बताता हूं, देखिए जब अभिक्रिया में जिस तत्व या यौगिक का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, तो वो किसका काम करता है? ऑक्सीडेशन एजेंट एक टर्म होती है, और एक होती है रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस यौगिक का ऑक्सीडेशन होता है तो वो कहलाता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेशन एजेंट। जैसे मान लीजिए इस अभिक्रिया में जिंक से जिंक सल्फेट बनने में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो जिंक आपका क्या कहलाएगा? जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या कहलाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक आपका क्या हो जाएगा यहां पर? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, कॉपर सल्फेट में, कॉपर में क्या हो रहा है? यहां पर रिडक्शन हो रहा है, तो ये जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाएगा? जिसका रिडक्शन होता है वो होता है ऑक्सीडेशन एजेंट। तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया? ऑक्सीडेशन एजेंट। तो देखिए इतना आपको समझ में आया होगा। एक क्विक रिमाइंडर मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए रिडॉक्स रिएक्शंस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीडेशन अभिक्रिया और रिडक्शन अभिक्रिया साइमल्टेनियसली या एक साथ होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन कहलाती हैं। रिडॉक्स रिएक्शन समझने के लिए हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस को समझना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन जहाँ पे सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए, हाइड्रोजन निकल जाए, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन निकल जाए। और इसके अपोजिट रिडक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, जहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी हो जाए, या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो जाए। जैसे हमने बताया कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। इसी तरीके से किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकलेगी तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऐसी किसी में हाइड्रोजन जुड़ेगी, ऑक्सीजन निकलेगी तो रिडक्शन होगा। तो देखिए कुछ अभिक्रियाएं हमने ली थी, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक SO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर Zn से ZnSO4 बनने में 0 ऑक्सीडेशन नंबर थी, यहाँ पर +2 हुई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज करके Zn2 प्लस आयन बना, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया गया। दूसरा, ऑक्सीजन संख्या में वृद्धि हुई, ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ गई। तो ये सारे प्रोसेस हुए ऑक्सीडेशन के, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर जिंक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, प्रोसेस ऑक्सीडेशन का हो रहा है। और इसी तरीके से कॉपर सल्फेट से Cu बनने में यहाँ पर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसका मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, और ये रिडक्शन का प्रोसेस हुआ। तो जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन एजेंट। तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट ऑक्सीडेशन एजेंट का काम करेगा, जबकि जिंक आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगी। थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके।